So today we will talk about the new case law that is Bhagirathi Enterprise versus ITO. तो इसमें क्या हुआ? So Bhagirathi Enterprise एक AOP है जिसने 64.02 लाख एज एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने ITR में दिखाई फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब उन लोगों ने MMR पे 30% टैक्स रेट तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ हम 30% टैक्स भर लेंगे, बट यहाँ पे डिस्प्यूट कहाँ पे अराइज हुआ? सो डिस्प्यूट अराइज इन द सर्चार्ज। तो असेसी बोलता है कि हम एओपी है तो इस हम पे इंडिविजुअल असेसी के बेसिस पे 10% सरचार्ज लगना चाहिए, और सीपीसी अपना डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि एमएमआर पे आप टैक्स हो रहे हो, इसकी वजह से आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। अब इसमें चैलेंज क्या हुआ? सो फर्स्ट, वेदर एमएमआर अंडर सेक्शन 167B कंपल्सरीली ऐसा बोलता है कि 37% सरचार्ज लगना चाहिए, या फिर वेदर सरचार्ज शुड फॉलो द एक्चुअल इनकम स्लैब। तो ये एक मेजर डिस्प्यूट है यहाँ पे अराइज हो गया। और यहाँ पे चैलेंज में क्या हुआ? सो सीपीसी टैक्स 30% प्लस 37% सरचार्ज, दैट इज 27.36 लाख का टैक्स भरने को बोला कि भाई हाँ 30% आपने जो टैक्स एडमिट किया है प्लस 37% का सरचार्ज ऐड करोगे तो 27.36 लाख का आपको टैक्स भरने को आएगा। बट असेसी बोलता है कि एमएमआर डजंट मीन 37% ऑलवेज। एमएमआर का मतलब 37% थोड़ी हो जाता है। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द स्लैब वाइज सरचार्ज एंड दे रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ आराध्या जैन ट्रस्ट केस। एंड इसके बेसिस पे क्या हुआ? तो असेसी की जीत हुई बिकॉज आईटीएडी हेल्ड दैट एमएमआर इंक्लूड सरचार्ज। सरचार्ज तो इंक्लूड होता है एमएमआर में, बट द सरचार्ज शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल इनकम स्लैब। तो जो सरचार्ज होता है वो एक्चुअल इनकम स्लैब के बेसिस पे जो होता है वो आपको लगाना होता है, ना कि भाई हाईएस्ट है एमएमआर पे तो डायरेक्ट हाईएस्ट लेके 37% पे सरचार्ज लगा दो। एंड 64.02 लैक्स जो 50 लैक्स से 1 करोड़ का स्लैब होता है जो सरचार्ज का, उसमें आता है। सो ओनली 10% सरचार्ज इज एप्लीकेबल ओवर हियर, एंड देयरफॉर असेसीज व्यूज वाज अपहेल्ड इन द आईटेड। एंड अगर आईटीओ का देखे तो आईटीओ क्यों लूज किया? बिकॉज रेवेन्यू अज्यूम दैट एमएमआर का मतलब हाईएस्ट सरचार्ज, कि एमएमआर है तो हाईएस्ट सरचार्ज पे ही टैक्स लगेगा, एंड इग्नोर द स्लैब स्पेसिफिक सरचार्ज अंडर द फाइनेंस एक्ट। And they also misapplied the section 2 subsection 29C and section 167B subsection 2 का जो harmonization play था वो उन लोगों ने misapply कर दिया। And therefore each and every one of you don't confuse MMR with the highest surcharge। कि MMR है जिसमें highest rate of tax लगता है, but highest rate of surcharge directly नहीं लग सकता। उसको देखना पड़ता है कि भाई income tax के slab के अनुसार कौन से रेट में पड़ रहा है, and that's why always apply surcharge based on the slab of the total income। एंड अगर आपके कोई भी एओपी या फिर ट्रस्ट के रिटर्न्स है तो क्लाइंट्स मे बी एलिजिबल फॉर द रिफंड्स और रेक्टिफिकेशंस बेस्ड ऑन दिस। एंड फॉर मोर सच 10 lakh plus judgments and detailed breakdowns, kindly visit counselwise.com।